हम लोग कॉस्ट शीट का पार्ट ए एंड पार्ट बी कर लिए थे रिवीजन। अभी हम लोग रिवीजन करने वाले ओवरहेड चैप्टर का। ओवरहेड चैप्टर से मिनिमम 30 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। 15 नंबर तो फिक्स सही है, और टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल ओवरहेड से आता है। अब ओवरहेड में हम लोग का पहला चीज़ क्या होता है? पहला चीज़ आता है तुम्हारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट होता है, एंड दोनों को डिवाइड करना होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट में। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होने वाला है? जो प्राइम कॉस्ट का आइटम्स होता है, प्राइम कॉस्ट का आइटम्स मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट वाला चीज़, वो खाली सर्विस डिपार्टमेंट में आने वाला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो नहीं आते। उसके बाद ओवरहेड वाला जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आने वाले? तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, अप्रोप्रिएट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर कोई अप्रोप्रिएट रेशियो नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में भी कर सकते हैं। तो अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी टोटल होगा वो हम लोग क्या करेंगे? करेंगे टोटल ओवर एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको हम लोग को नील करना होता है, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको मेरे को कहाँ पे चार्ज करना होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना होगा। तो इसको बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कौन से रेशियो में होने वाला है, तो उस रेशियो में हम लोग को करना होगा। मेन यहाँ से याद रखना, जो ऑनर्स वाले हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो इक्वेशन मेथड पूछा जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूछा नहीं जाता है, इक्वेशन वाला मेनली आता है। अब टोटल ओवरहेड आ जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हम लोग जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले लेंगे तो अल्टीमेटली टोटल ओवरहेड आएगा, खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। तो ये वाला एक सम पूछा जाता है। उसके बाद मशीन आवर रेट का सम पूछा जाता है। अगर एक मशीनरी होगा तो ऐसे करके बनाओगे फॉर्मेट, अगर दो मशीनरी होगा तो हम लोग ऐसे करके फॉर्मेट बनाने वाले। तो मशीन का जो, अगर मशीन आवर रेट निकालना होगा तो क्या होगा? इट मीन्स एक्सपेंसेस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन रनिंग अ मशीन ऑफ 1 आवर, फॉर 1 आवर। 1 आवर की मशीन चलाने के लिए खर्चा कितना हुआ, वो हम लोग का मशीन आवर रेट में आता है। और इसका फॉर्मेट क्या होता है? स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ठीक है, सिंगल मशीनरी के लिए, पर्टिकुलर्स पर ईयर पर आवर, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस होता है एंड मशीन एक्सपेंस होता है। मशीन एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस रिलेटेड टू मशीन है। तो रिपेयर्स मेंटेनेंस मशीन से रिलेटेड है, डिप्रीशिएशन मशीन से रिलेटेड है, पावर केमिकल्स सब मशीन से रिलेटेड है, तो मशीन का रिलेटेड खर्चा मशीन में आ जाएगा। उसके बाद रेंट, लाइटिंग, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, सैंडरी चार्जेस, तो टोटल सैंडरी चार्जेस में आ जाएगा। अब टोटल ओवरहेड आ जाएगा। टोटल ओवरहेड से प्रोडक्टिव मशीन आवर हम लोग ये करेंगे, डिवाइड करके मशीन आवर रेट निकल जाएगा। और मशीन आवर रेट जब निकल जाएगा तो यहाँ से अगर बोलते हैं कि कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट निकालो, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा? मशीन आवर रेट के साथ हम लोग अगर डायरेक्ट वेजेस को प्लस कर देंगे ना, डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर, डायरेक्ट वेजेस ऑफ ऑपरेटर अगर प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन है, तीनों मशीन है, उस स्टैंडिंग चार्जेस को, उस मशीन एक्सपेंस को हम लोग को डिवाइड करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स रेंट के लिए हम लोग फ्लोर एरिया चूज करते हैं, लाइटिंग के लिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट या फ्लोर एरिया, अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर हम लोग लेते हैं, उसके बाद वेजेस ऑफ द अटेंडेंस लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन में डिवाइड कर देते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल कैपिटल वैल्यू या मशीन में डिवाइड कर देते हैं, डिपार्टमेंटल एंड जनरल ओवरहेड हो जाएगा, सन्ड्री चार्जेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मशीन एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अब डिप्रेशन को हम लोग डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ एसेट में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को वैल्यू ऑफ एसेट में डिवाइड करना है, और पावर को हॉर्स पावर में डिवाइड करना है, ठीक है। अब केमिकल आ जाएगा, उसके बाद टोटल ओवरहेड आ जाएगा, और टोटल ओवरहेड को मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो मशीन आवर रेट निकल जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट वाला पार्ट आता है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग रखेंगे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड, या फिर बजटेड ओवरहेड, या फिर ओवरहेड एब्जॉर्ब, ठीक है। अगर बजटेड ओवरहेड कम है एक्चुअल ओवरहेड से तो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, एक्चुअल ओवरहेड से अगर बजटेड ओवरहेड ज़्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ। ये कैसे याद रखोगे? ये बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है। सपोज मैं एक्सपेक्ट किया था एक बुक खरीदने का प्राइस हो सकता है 500 रुपये, जब मैं जाके परचेस कर रहा था ना तब दिखाई दिया कि 300 रुपये है उसका कॉस्ट। तो मैं ओवर थिंक करके गया, तो मतलब ओवर मतलब हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब हो जाएगा ओवर थिंकर। तो ओवर थिंक करके गए, मैं बजट बना के गया था 500, ठीक है, बट एक्चुअली देखे वो 300 रुपये में मिल जाता है, तो बजट ज़्यादा है, दैट मीन्स ओवर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। उल्टा क्या हो जाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर मैं सोच के गया था 500 रुपये लगने वाले हैं, बट जाके देखा 800 रुपये लग रहा है जो कॉस्ट है, मतलब वो मैं कम सोच के गया था, तो 500 रुपये का चीज़ था मैं सोचा था, बट 800 रुपये लग रहा था एक्चुअल ओवरहेड। तो हम लोग क्या करेंगे?
प्री डिटरमाइंड ओवरहेड के दिमाग में रख के हम लोग अंडर या ओवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला चीज़ आता है तुम्हारा इफेक्टिव मशीन आवर। इफेक्टिव मशीन आवर वाला पार्ट क्या होता है, मशीन रनिंग आवर, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ मशीन वर्किंग आवर है वो माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ टाइम, नॉर्मल लॉस माइनस करना है, आइडल टाइम ड्यू टू रूटीन रिपेयर्स और मेंटेनेंस, नॉर्मल वाला चीज़ हम लोग माइनस करते हैं, जहाँ से क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव मशीन आवर मिल जाएगा। Normal idle time due to repairs, maintenance, machine setting and adjusting time. Deduct if amount to be unproductive. If assumed to be unproductive. ठीक है। नेक्स्ट, डोंट कंसिडर एबनॉर्मल लॉस ऑफ टाइम, दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम हम लोग कंसिडर नहीं करते। जैसे एक्सीडेंटल लॉस हुआ, मशीन खराब हो गया अचानक से, लोड शेडिंग हो गया, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज computed separately by multiplying the number of hours by abnormal loss by machine hour rate and charge to costing PL account। हम लोग abnormal idle time, abnormal loss of time हम लोग कंसिडर नहीं करते। हम लोग कंसिडर करेंगे इफेक्टिव मशीन आवर के लिए ओनली नॉर्मल लॉस ऑफ टाइम। क्लियर, ओनली नॉर्मल लॉस ऑफ टाइम हम लोग कंसिडर करने वाले। नेक्स्ट वाला पार्ट आता है रिवाइज ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। रिवाइज्ड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल ओवरहेड फॉर द पीरियड एक्चुअल वर्किंग आवर ऑफ और मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो रिवाइज्ड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट मिल जाता है। दूसरा है ओवरहेड रिकवरी रेट। कैसे मिलेगा, ओवरहेड के साथ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट ओवरहेड के लिए हम लोग ये सारा सम्स कर लेंगे, ठीक है। ये सारा सम्स अगर कर लेंगे ओवरहेड के लिए तो हम लोग को आराम से हो जाएगा ओवरहेड, ठीक है। तो पहले वाला सम डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है MRK लिमिटेड। ये वाला क्वेश्चन 2 टाइम आया था, एक 2012 में भी आया था, एक 2014 में भी आया था। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट लिखेंगे, पर्टिकुलर बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में X1 X2 X3 होने वाला है और सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है X1 X2 X3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2, ठीक है। अब यहाँ पे रेंट दिया हुआ है, डिप्रेशन दिया हुआ है, लाइटिंग दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, कैंटीन दिया हुआ है, यहाँ पे कैंटीन एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है। कैंटीन एक्सपेंस है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस और यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस। याद रखना है क्या, डायरेक्ट वेजेस खाली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे लेंगे, खाली सर्विस डिपार्टमेंट में लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस खाली कहाँ पे आने वाला है, सर्विस डिपार्टमेंट में आने वाले हैं, बाकी सब कुछ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेस क्या होने वाले, सब में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होने वाले, सब में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होने वाले, सब में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद रेन का जो खर्चा है वो फ्लोर एरिया में डिवाइड हो जाएगा, डेप्रेशन का जो खर्चा है वो वैल्यू ऑफ मशीन में डिवाइड हो जाएगा, लाइटिंग का जो खर्चा है वो नंबर ऑफ लाइटमेंट में डिवाइड हो जाएगा, पावर का जो खर्चा है वो हॉर्स पावर में डिवाइड हो जाएगा, कैंटीन का जो खर्चा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डिवाइड हो जाएगा, एंड सन्ड्री एक्सपेंस मतलब इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक रेशियो नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे रेशियो हमको निकालना होगा, जैसे 60:30:50:10। दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे 6:3:5:1। तो 6:3:5:1 में हॉर्स पावर वाला रेशियो में डिवाइड करना है पावर को, ठीक है। ऐसे करके मेरे को रेशियो निकाल देना होगा और डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के लिए जैसे है 5, 10, 20, 15, 10, तो 2, 3, ठीक है, 4, 2, 1। तो ऐसे करके हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, रेशियो निकालना होगा छोटा करके, उसके बाद ये हो जाएगा। तो टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, सबको टोटल कर लेंगे, ठीक है। ये वाला टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके टोटल कर लेंगे। करके ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है इसको हम लोग नील करना है, तो 4700 को हम लोग को कहाँ पे चार्ज करना होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना होगा। एंड ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो दूसरा वाला सर्विस डिपार्टमेंट है उसका भी खर्चा हम लोग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना होगा। ये कौन से रेशियो में करना होगा, यहाँ पे बोला है, ये इक्वेशन मेथड नहीं है, 2:2:1 में करना है और 2:1:2 में करना है। S1 का जो तुम्हारा खर्चा होगा वो X1 X2 X3 में करना है 2:2:1 में, एंड S2 वाला जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको X1 X2 एंड X3 में करना है, कौन से रेशियो में 2:1:2 में। दैट मीन्स यहाँ पे जो 4700 होगा उसको 2:2:1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 1700 होगा उसको हम लोग 2:1:2 में डिवाइड कर देंगे, जिससे ये दोनों का खर्चा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। और फिर 31,000 इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, तो टोटल ओवरहेड निकल जाएगा।
अब प्रोडक्टिव लेबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन आवर दिया हुआ है कितना, 2000, 2500 एंड 3000, तो हम लोग वही लिख देंगे 2000, 2500 एंड 3000। तो ओवरहेड रेट निकल जाएगा कैसे, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय प्रोडक्शन आवर, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय प्रोडक्शन आवर, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय प्रोडक्शन आवर, तो ओवरहेड रेट निकल जाएगा हम लोग का। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, और क्वेश्चन में बोला है क्या, टोटल कॉस्ट निकालो प्रोडक्ट वाई जेड का। अगर x1 x2 x3 का 5 घंटा 4 घंटे 3 घंटे करके टाइम लगता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, मटेरियल कॉस्ट है तुम्हारा 5000, डायरेक्ट लेबर है 20000, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है 2000 एंड चार्जेबल है 1000, सबको प्लस करके प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। और ये वाला 543 से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो मशीन ओवरहेड रिकवरी है, ओवरहेड रेट है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, देखो एक बार यहाँ पे, तो 5000, 20,000, 2000, 1000 प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। 543 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरहेड कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा मेरे को 28052। ठीक है, ये गया एक सम। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो सम आया था वो 1990 में आया था। ठीक है, यहाँ पे सेम टाइप का ही सम है, यहाँ पे 30, 20, 50% बोला था, मतलब 3:2:5 में हम लोग को डिवाइड करना होगा। डन। यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट वेजेस खाली हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में लिए, रेंट, पावर, इंडिरेक्ट, ये डिप्रिसिएशन, कैंटीन एक्सपेंस, ये सारा चीज़ नॉर्मल सेम जैसा ही है। बट लेबर आवर वाले जगह पे प्रॉब्लम है, लेबर आवर वाला जगह पे क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स है 2362। ठीक है, और 200 डेज हुआ था, 8 आवर्स करके काम हुआ था, तो 200 डेज करके काम हुआ था, 8 घंटा करके काम हुआ था। अगर 2 वर्कर होगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 वर्कर होगा तो कितना टाइम लगेगा, 6 वर्कर होगा तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे करके हम लोग को लेबर आवर निकाल लेना होगा। ठीक है, और उस लेबर आवर से हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये वाला जगह इंपॉर्टेंट है, याद रखना खाली, बाकी तो इजीली हो जाएगा। ऐसे इसका जो खर्चा है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, ये तो इजी वाला सम हो गया। 1982 हम लोग होमवर्क दिए थे, उसके बाद हम लोग क्या थे, 1986, ये वाला भी इजी है। इनडायरेक्ट वेजेस सब में बैठेगा, बट डायरेक्ट वेजेस तुम्हारा बैठेगा सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल सॉरी, और इनडायरेक्ट वेजेस तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज इनडायरेक्ट वेजेस नहीं दिया हुआ था। इनडायरेक्ट मटेरियल सब में दिया हुआ था, सब में हम लोग बैठा देंगे, बट इनडायरेक्ट वेजेस हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, डायरेक्ट वेजेस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डन। अच्छा, डिप्रेशन बोला था तुम्हारा, डिप्रेशन का यहाँ पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते, डिप्रेशन वाला पार्ट 12% पर एनम बोला था, तो 12% पर एनम डिप्रेशन है, मतलब वैल्यू ऑफ एसेट 5 लाख, 5000, 6000 एंड 6000, इसका 12% करोगे तो पूरा साल का आ जाएगा। ठीक है, पूरा साल का आ जाएगा तुम्हारा। और हम लोग क्या कर रहे थे, 1 महीने का कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, 1 महीने का कर रहे थे, यहाँ पे लिखा होगा ऑफ अ मंथ। ठीक है, 1 मंथ का कर रहे हैं तो हम लोग 1 मंथ के लिए हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो ये जो खर्चा होगा हम लोग डिवाइड बाई 12 करके 1 महीने के हिसाब से निकाल के डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद लेबर आवर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे होने वाला है, 25 × 8 इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स होने वाला है, तो लेबर आवर रेट निकल जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इजी है। डायरेक्ट वेजेस खाली लेना है सर्विस डिपार्टमेंट का, डायरेक्ट मटेरियल खाली लेना है सर्विस डिपार्टमेंट का, बाकी जो भी तुम्हारा होगा वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोट्स रिलेटेड टू मटेरियल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में डिवाइड कर देंगे, मोटिव पावर इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक लाइट लाइट पॉइंट में डिवाइड कर देंगे, लेबर वेलफेयर एम्प्लॉय में डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट डेप्रिसिएशन है तुम्हारा एसेट में आ जाएगा, रिपेयर्स तुम्हारा एसेट वैल्यू में हो जाएगा, जनरल ओवरहेड यहाँ पे हो जाएगा, रेट यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद टोटल ओवरहेड निकाल के रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम लोग रेशियो में करते, यहाँ पे जो रेशियो है उसमें कर देंगे। जैसे यहाँ पे रेशियो बोला था कितना, 4:3:3, उस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4:3:3 में डिवाइड कर देंगे। एंड बाकी जो है तुम्हारा दूसरे रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वाई प्रोपोर्शन डायरेक्ट वेजेस रेशियो में होने वाला है। डायरेक्ट वेजेस रेशियो क्या है, डायरेक्ट वेजेस रेशियो तुम्हारा है, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है तुम्हारा 765, तो 765 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 765 में डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो ये वाला जो खर्चा है वो 765 में डिवाइड कर देंगे। तो ये हुआ तुम्हारा नॉर्मल जो सम, जहाँ पे तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे, खाली डिस्ट्रीब्यूट करोगे बस हो गया। तो ये वाला तो होमवर्क था, यहाँ पे 1998 का था। अब यहाँ पे जो है ये इक्वेशन मेथड शुरू हो जाता है, इक्वेशन मेथड यहाँ से शुरू होता है। तो इक्वेशन मेथड नॉर्मली आने का चांसेस ज़्यादा है, तो इक्वेशन मेथड हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारा जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट में होने वाले, वो तो होने वाला है। प्राइमरी कॉस्ट तुम तो निकाल लोगे आराम से, ये एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे।
ठीक है, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आराम से निकाल लोगे। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद, यहाँ पे जो है ये वाला जो खर्चा, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा मेरे को इक्वेशन मेथड कैसे समझ में आएगा। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देके खाली कर देता है, जीरो कर देता है। बट अगर सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को अपना खर्चा ट्रांसफर करे, या फिर वाइस वर्सा, मतलब दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट उसको फिर से ट्रांसफर करे, ऐसे अगर चलता जाएगा तो वो चीज़ चलता जाएगा। ठीक है, कब खत्म होगा पता नहीं। तो इसीलिए मैंने को जल्दी से करने के लिए क्या करना होगा, एग्जाम में टाइम लिमिटेड है, इसीलिए जल्दी से कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, हमको इक्वेशन मेथड फॉलो करना होगा। तो इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा ये सम चीज़ ये आराम से हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन वाला चीज़ हम लोग का आया था 2008 में, 2005 में, बहुत सारे ईयर में आया हुआ था। ये वाला सम अगर करोगे तो इजीली समझ में आ जाते हैं। तो टोटल ओवर एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट का क्या हो रहा है, एक्स, ठीक है, एक्स क्या कर रहा है, वाई को दे रहा है 10%, वाई क्या कर रहा है फिर से एक्स को दे रहा है 20%, मतलब एक्स वाई को दे रहा है, वाई एक्स को दे रहा है। जब ऐसा चलेगा तो ये खत्म ही नहीं होने वाला है। इस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा, इक्वेशन फॉर्म करना होगा। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स इज एक्स, डिपार्टमेंट वाई का खर्चा वाई है। अब एक्स इक्वल्स टू, एक्स का पर्सनल खर्चा कितना है, एक्स का पर्सनल खर्चा है 25,000, एंड वाई से भी खर्चा मिलने वाला है। वाई से खर्चा कितना मिलने वाला है, वाई से कितना मिलने वाला होता है जल्दी से, वाई से एक्स को कितना मिलने वाला है 2/10। तो एक्स का जो खर्चा है 25,000 प्लस वाई से 2/10 मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का 25,000, ठीक है, एक्स का 25,000 प्लस वाई से जो तुम्हारा मिला है, वाई से जो 2/10 मिला है तो वो, एंड वाई का भी सेम, वाई का खुद का 10,000, एंड एक्स से वाई को कितना मिला है 1/10, तो 1/10। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग 2/10 लेने वाला है वो 2/10 ये वाला होने वाला है, और यहाँ पे जो 1/10 होने वाला है वो 1/10 ये वाला होने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्स जब होगा यहाँ पे वाई का 2/10 लेना होगा, जब यहाँ पे वाई होगा तो एक्स का 1/10 लेना होगा। अगर दोनों 1 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इक्वेशन फॉर्म कर लिया, 25,000 खुद का खर्चा और वाई से ले रहा है 2/10। तो 25,000 खुद का खर्चा एंड वाई से ले रहे हैं 2/10। वाई का पर्सनल खर्चा कितना है, ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग बैठा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2/10 करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाला है 27,551 एंड वाई का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, तो वाई का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो वाई का वैल्यू हम लोग जब निकाल देंगे यहाँ पे बैठाएंगे, ये वाला अमाउंट आया 27,551, तो हम लोग 27,551 लिखेंगे और 12,755 ये वाला चीज़ हम लोग माइनस करेंगे, और ये वाला अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे 4:3:1 में डिवाइड कर देंगे, और ये वाला अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे 3:4:1:2 में डिवाइड कर देंगे। तो देखना यहाँ पे 0 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मेथड होता है। अब इक्वेशन मेथड में ऐसे करके पूरा आएगा। अब देखो S1 S2 को दे रहा है, S2 S1 को दे रहा है, यहाँ पे 10% 10% है, मतलब 1/10 1/10 है। तो आराम से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम में हम लोग ये वाला चीज़ हम लोग कहाँ से निकालेंगे, वर्किंग नोट से निकालेंगे। इक्वेशन फॉर्म करके S1 का S1, S2 का S2, S1 का खुद का खर्चा 4,700, S1 का खुद का खर्चा 4,700 प्लस S2 से 1/10 मिलाएं, प्लस S2 से 1/10 मिलाएं, फिर यहाँ में 1,700 S2 का खुद का खर्चा एंड S1 से 1/10 मिलाएं, S1 से 1/10 मिलाएं। तो ऐसे करके हम लोग इक्वेशन मेथड फॉर्म करके कर देंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग जो आएंगे वो मशीन आवर रेट में आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो आएंगे वो हम लोग क्या करेंगे, मशीन आवर रेट में आ जाएंगे। मशीन आवर रेट पहले हम लोग करेंगे, यहाँ पे तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मशीन है। ठीक है, ये वाला तीनों डिफरेंट डिफरेंट मशीन है, ABC ऐसा करके मशीन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे रेंट है, लाइटिंग है, डेप्रिसिएशन, इंडिया टैक्स में ये सब कुछ है, इसको हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्पेसिफिक रेशियो में। जैसे रेंट के लिए स्पेस, लाइटिंग के लिए लाइट, इंडेट वजह से रेट वजह, कैंटीन का नंबर वर्कर्स, सन्ड्री एक्सपेंस, डिप्रेशन, ये करके टोटल अवार्ड निकाल दिए। और मशीन अवार्ड हमको पता है, मशीन अवार्ड कितना गिवन है, मशीन अवार्ड गिवन है यहाँ पे, मशीन अवार्ड गिवन है कितना, ओके मशीन अवार्ड तो हमको निकालना होगा, यहाँ पे गिवन नहीं है। मशीन अवार्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर ABC। ठीक है, मशीन विल नॉर्मली वर्क 50 वीक्स
45 आवर्स करके होता है, एंड नीबेन आइडल होता है 20% ड्यू टू नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हम लोग को माइनस कर देना होगा 50 वीक, 45 करके काम होता है तो 2240 एंड 2250 का 20% नॉर्मल हो गया, तो इफेक्टिव मशीन आवर निकल गया 1800। तो 1800 मशीन आवर हम लोग निकाल के क्या कर देंगे, टोटल ओवरहेड को मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे तो मशीन आवर रेट मिल जाएगा। ठीक है, मशीन आवर रेट मिल जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड निकालो। तो एक्चुअल मेरे को अच्छा ओवरहेड एब्जॉर्ब ओवर एंड अंडर हमको निकालने बोला है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं पिछले वाला सम से। मेरे को यहाँ पे मैं ओवरहेड निकाला था 51,300, 45,000 एंड 36,700। ये एक्चुअल ओवरहेड आया है और ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड था कुछ। ठीक है, ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड था, फैक्ट्री ओवरहेड था, प्री डिटरमाइंड रेट इंटू वर्किंग जो था वो दिया हुआ था। अब हम लोग सोचे थे 49,800 होने वाला है, लगा कितना 51,300, मतलब हम लोग कम सोच के गए थे तो अंडर एब्जॉर्प्शन। मेरे को लगा 47,500 लगने वाला है, लगा कितना 48, मतलब मैं ओवर थिंक करके गया, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे वो निकाल के हम लोग को करना होगा जो एस्टिमेटेड वाला चीज़ है, सॉरी एस्टिमेटेड में ये जो अंडर एंड ओवर वाला चीज़ है वो को हमको करके बताना होगा। डन, ये वाला पोर्शन हो गया। ये वाला डन हो गया। अच्छा, रिवाइज्ड, इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा रिवाइज्ड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट कैसे होने वाले, रिवाइज ओवरहेड एप्लीकेशन रेट होने वाले एक्चुअल ओवरहेड बाय एक्चुअल वर्किंग आवर। एक्चुअल ओवरहेड कितना था 1,200, 900, 2,000 एंड एक्चुअल वर्किंग आवर कितना था 4 वीक 45 आवर्स करके 80% हुआ था, 4 वीक्स 45% करके 80 आवर्स हुआ था, मतलब 144, 144, 144, दैट मीन्स 8.33, 6.25 एंड 13.88। ये हुआ तुम्हारा बजटेड ओवरहेड या प्री डिटरमाइंड ओवरहेड। ठीक है, क्यों ऐसा की, बिकॉज 80% के हिसाब से क्या होने वाला है वो बोला है यहाँ पे। ड्यूरिंग द 4 वीक 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, 4 वीक में 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। तो 4 वीक में कितना घंटा काम होता है, ऊपर में लिखा हुआ था 45 आवर्स करके पर वीक काम होता है। तो 4 वीक में कितना होने वाला है, ये वाला जो था ये 50 वीक्स के लिए था, तो 4 वीक के लिए कितना होने वाला है हम लोग निकाल दिए। तो 80% कैपेसिटी में ये काम हुआ है और एक्चुअल ओवरहेड को भी हम लोग क्या किए 80% कैपेसिटी में ला दिए। ठीक है, 80% कैपेसिटी में मैंने को ये क्या ये वाला ला दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था, ओके लिखा हुआ था 80% कैपेसिटी में क्या होने वाला है 900, 1000, 2000 एंड 1200 लिखा हुआ था। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ था एक्चुअल ओवरहेड निकाले और बजटेड ओवरहेड से कंपेयर करके ये वाला सम हम लोग कर दिए। ठीक है, इसके बाद जो सम है ये वाला तुम्हारा दिया हुआ है, ओके ये वाला सम दिया हुआ है 2013 में। ठीक है, 2013 में जो सम आया था वो मशीन ओवरहेड का सम आया था। क्या हुआ था, कॉस्ट ऑफ मशीन था 2 लाख, इंस्टॉलेशन हुआ था 10,000, रेंट था तुम्हारा पर मंथ ऑफ द शॉप बोला था, शॉप के लिए रेंट था। ठीक है, शॉप के लिए रेंट था। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन बोला था, फॉर द मशीन बोला था। यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ द शॉप पर मंथ बोला था, रिपेयर बोला था, कैपिटल कॉस्ट का पर एनम में बोला था, सुपरवाइजर सर्विस पर मंथ है, रेंट ऑफ पावर 100 यूनिट्स के लिए 60 था, द मशीन कंज्यूम 20 यूनिट बोला था, मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द शॉप एरिया। एक शॉप एरिया था उसमें, एक शॉप एरिया था उसमें 1/4 वाला पोर्शन मशीन ऑक्यूपाई करता था। ठीक है, 1/4 वाला पोर्शन मशीन ऑक्यूपाई करता था। लाइफ ऑफ द मशीन था तुम्हारा 10 साल, इससे मेरे को डिप्रेशन मिल जाएगा। और सेल स्क्रैप वाला था तुम्हारा 20,000। सुपरवाइजर डिवोर्स 1/4 ऑफ द टाइम, एस्टिमेटेड आइडियल टाइम बोला है 25 आवर्स बोला है, एंड नॉर्मल वर्किंग डेज बोला है 58 आवर्स करके होता था, 25 डेज 5 आवर्स करके होता था। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आइडियल टाइम कर देंगे, माइनस करके इफेक्टिव आवर निकालेंगे। 250 डेज काम हुआ था 8 घंटा करके, प्लस 25 दिन का काम हुआ था 5 घंटे करके, टोटल 2125 आया आवर्स। एंड आइडियल टाइम था 25, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया था आइडियल टाइम कितना था 25 आवर्स आइडियल टाइम था। तो 25 आवर्स माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव आ गया कितना 2100 इफेक्टिव मेरा आ गया। और डिप्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है, 2 लाख मेरा कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन प्लस करना है, स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, 10 साल से डिवाइड करना है, तो 19,000 मेरा आ जाएगा, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे। तो 2 लाख प्लस 10,000 माइनस तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू था तुम्हारा कितना, स्क्रैप वैल्यू था तुम्हारा 20,000 और 10 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह सब कुछ इसको हम लोग डिवाइड करना होगा। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस एंड दूसरा होता है तुम्हारा मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंस मतलब मशीन से रिलेटेड जो खर्चा है, मशीन से रिलेटेड कौन सा खर्चा हुआ, पावर, डिप्रेशन एंड रिपेयर्स। बाकी तुम्हारा जो खर्चा होगा वो क्या होगा, तुम्हारा
पावर डिप्रेशन और ये इसको छोड़ के, ठीक है, पावर, उसके बाद डिप्रीशिएशन, ठीक है, पावर डिप्रेशन और रिपेयर्स को छोड़ के, रिपेयर्स और मशीनरी को छोड़ के बाकी सारा चीज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस में पहला खर्चा क्या हो जाएगा, रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ, तो 6,000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाई 12 करना है तो साल में निकल जाएगा, ये पूरा शॉप का है। और वो जो शॉप में एक मशीनरी था जो था वो 1/4 जगह कवर करता था, मल्टीप्लाई बाई 1/4 होने वाला है। तो 6,000 इंटू 12 इंटू 1/4 करके 18,000 आ गया, ये कॉस्ट पर ईयर आया। इंश्योरेंस चार्जेस बोला था तुम्हारा 2% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, तो कैपिटल कॉस्ट का 2,00,000 एंड 10,000, 2,10,000 का 2% हम लोग कर देंगे कैपिटल इंश्योरेंस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोला था ऑफ द शॉप 600 पर मंथ, 600 12 करेंगे और 1/4 उसका पार्ट था तो 1,800 आ जाएगा। सुपरवाइजर बोला था 3,600 करके सुपरवाइजर का सैलरी था पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे और सुपरवाइजर 1/4 टाइम करके डिवोट करता, तो मल्टीप्लाई बाई 1/4 हम लोग टाइम डिवोट करेंगे, 10,800 आ जाएगा। तो टोटल हुआ 34,800। इफेक्टिव आवर था कितना 2,100, डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर आवर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर, पावर क्या बोल रहा था, पावर बोल रहा था तुम्हारा 100 यूनिट, ठीक है, लगता है 60 रुपये, 60 रुपये के लिए 100 यूनिट के लिए 60 रुपये लगता है, तो वो पावर कंज्यूम किया 20 यूनिट, तो 20 यूनिट के लिए कितना होने वाला है, आराम से हम लोग निकाल देंगे 12 रुपीज़। उसके बाद डिप्रेशन था 19,000 पूरा साल का, और 2,100 था इफेक्टिव आवर, तो 2,100 से डिवाइड करेंगे तो 9.045 आ जाएगा। एंड रिपेयर्स क्या बोला था 5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, मतलब 2,10,000 का 5% एंड पर एनम में था, ठीक है, तो 2,10,000 इंटू 5% पर एनम में हो गया, डिवाइड बाई 2,100 करेंगे तो 5 रुपये आने वाला है, ठीक है। पर एनम में तो हम लोग क्या करेंगे एक बार में पूरा साल का आ जाएगा, तब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला प्लस करेंगे तो जनरल मशीन अवार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ए हुआ तुम्हारा ओवरहेड का। अब पार्ट बी में हम लोग कंप्रिहेंसिव मशीन ओवरहेड एंड बाकी सारा सम्स देखेंगे, तो ओवरहेड भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।